स्वराज पार्टी का ये गाड़ी लगा हुआ है जो प्रचार में आजकल बिहार में चल रहा हुआ है। और सारण जिला के युवा जिला अध्यक्ष शिवम कुमार जी से आपको डायरेक्ट बात करवाता हूँ। तो यहाँ पर बैठे हुए हैं पब्लिक के बीच में, तो चलते हैं इनसे कुछ मैं बात करता हूँ और अपने जिला के बारे में जानने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं ये परिवार लाभ का कार्ड बन रहा है जन स्वराज पार्टी के द्वारा, और ये हमारे युवा नेताजी है जन स्वराज के। शिवम कुमार जी, मुझे ये बताइए कि अपना सारण जिला में जन स्वराज पार्टी को आने के बाद क्या क्या बदलाव आएगा? बिल्कुल अच्छा बात कही। सारण जिला में जन स्वराज पार्टी आएगी तो सबसे पहले विश्वविद्यालयों को ठीक किया जाएगा, क्योंकि छात्रों के देख रहे हैं कि एक कोर्स को 5-5 साल लगा दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है जो विश्वविद्यालय का जो भी नेता है, यहाँ भाजपा की सरकार है, भाजपा की मंत्री हैं, भाजपा के सांसद हैं, भाजपा के विधायक हैं, और ये लोग कंटिन्यू विधायक हैं। पिछले 15 बार 3 टर्म से जीतते आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ के लोगों को पढ़ने के लिए, यहाँ के छात्रों को पढ़ने के लिए, विश्वविद्यालय की डिग्री देने के लिए आज तक स्थिति नहीं सुधरी। एक विश्वविद्यालय में कम से कम 5 साल 6 साल कोर्स को लग रहा है, डबल रजिस्ट्रेशन हो रहा है, और वहाँ विश्वविद्यालय कैंपस में गुंडे रहते हैं जो छात्र को सॉल्व करने के लिए वहाँ के वीसी तक नहीं मिलता है। और सबसे पहला काम होगा हम लोग को, सारण में अगर जन स्वराज की सरकार बनती है तो किसी हालत में जेपी यूनिवर्सिटी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय और उसके व्यवस्था को ठीक करने का काम 1 साल के अंदर हम लोग ठीक करेंगे, इसके लिए जो कुछ करना पड़ जाए। अच्छा, ये जो आजकल ज़्यादा हमें सुनने में मिल रहा है कि पलायन शब्द, ये इसमें पलायन में हमें बदलाव क्या क्या देखने को? जी बिल्कुल, पलायन ही प्रमुख बिहार का पूरा मुद्दा है। पलायन, यहाँ के युवाओं को रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है, अन्य राज्यों में जाना पड़ता है। वहां जाने के बाद उन लोग को गालियां और तौहीन झेलना पड़ता है, उसके बाद दिन रात खटना पड़ता है, और उससे भी नहीं होता है तो ऐसे जगहों पर उनको मजदूरी करने के लिए लगाया गया है, खतरनाक जगह पर। आप देखते होंगे जहां भी दुर्घटना होती है वहां मरने वाले सिर्फ बिहारी होते हैं, और उनके बिहारी की सौ को जब आता है गाँव में तो चित्कार पुगती है। हर एक टोलों में ऐसा कोई ऐसा बिहार का टोला नहीं होगा जहाँ से बिहार पलायित करके युवा नहीं गए होंगे और उनको मृत्यु नहीं हुई होगी। उनके परिवार के युवाओं को वहां तौहीनी नहीं झेलनी, गाली नहीं झेलनी पड़ेगी। इसलिए पलायन को सबसे पहले रोकेगी जन स्वराज सरकार, और प्रथम 1 वर्ष में पलायन को रोकने का काम करेगी। और बिहार में जितने युवा पलायित है, जितने समान बिहार से बाहर गए हैं, उनको 12,000 रुपए प्रति माह कम से कम देने का काम करेगी। ये जो परिवार लाभ कार्ड बन रहा है जन स्वराज पार्टी के द्वारा, उसमें क्या क्या लाभ है? जी, इसमें लाभ है हर परिवार 20,000, हर परिवार 20,000 की गारंटी है। जन स्वराज की सरकार आएगी, हर परिवार 20,000 की गारंटी देगी। इसमें आपको पहले बिहार से जो भी युवा बाहर गए हैं उनको 12,000 रुपए महीने देने का काम जन स्वराज की सरकार करेगी। और बुजुर्ग और दिव्यांग जनों को, विकलांगों को, विधवाओं को, उनको न्यूनतम कम से कम 2,000 रुपए पेंशन देने का काम करेगी। सबसे पहले काम होगा महिलाओं को 4% ब्याज पर 5 लाख रुपए मुफ्त लोन दिया जाएगा, जिसका ब्याज मात्र 4% होगा, ताकि महिलाएं अपना यहाँ स्वरोजगार पहले साल में स्थापित कर सके। और 15 साल तक के बच्चों को शिक्षा के लिए प्रत्येक परिवार में 1-1 हजार रुपए दिया जाएगा, ताकि प्रत्येक गरीब परिवार का बच्चा प्राइवेट स्कूल में, निजी विद्यालय में, जो अच्छे विद्यालय वहां नजदीक है वहां जाके पढ़े। क्योंकि गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़कर आज क्या सरकारी स्कूल की दशा है आप लोग से छिपी नहीं है, और पैसे वाले के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। इससे समाज में जो अमीरी और गरीबी की खाई है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। गरीब परिवार के लड़के लेबर बनते जा रहे हैं, मजदूर बनते जा रहे हैं, नशाखुरानी के शिकार हो रहा है। इस पर पहला बार हम लोग का होगा। दूसरी बात है नकदी फसलों, आप लोग देख रहे हैं नकदी फसलों को मजदूरी से हम लोग जोड़ेंगे, मनरेगा से जोड़ेंगे। जो आप लोग देख रहे हैं गरीब परिवार के बच्चे मुखिया जी के लोग के द्वारा जो मनरेगा से जो 2500 काम कराया जाता है, उसका जो बंदरबाट हो रहा है मनरेगा से, वो गरीब परिवारों का हक है। केंद्र सरकार की योजना है जो गरीब परिवारों को 2500-3000 रुपए रोजगार गारंटी के तहत वो भी पैसा गरीबों से छीन लिया जाता है। उसको हम उन लोग के खाते में मनरेगा को खेती से मजदूरी से जोड़कर उनके प्रत्येक परिवार को 2500 रुपए प्रति माह देने का काम करेंगे। इस प्रकार कम से कम एक परिवार को 20,000 का लाभ जन स्वराज की सरकार आने के बाद होगी। जो हमारा नया पीढ़ी है जो बिल्कुल अशिक्षित है या आर्थिक व्यवस्था कारण उन्होंने पढ़ाई नहीं किया, तो उनको जो प्रदेश में है जिन पे जुल्म हो रहा है, क्या उम्मीद है
जो नया पीढ़ी है जो वहाँ पे ठोकरे खा रहे हैं तरह तरह के, या नया जो पीढ़ी है उनको आप यहाँ पे उनको रोजगार मिलेगा, और अगर उनको 9,000 रुपये मिल रहा है तो यहाँ पे क्या उम्मीद लगा? जी आप तो अच्छा ही हम लोग इसीलिए तो गारंटी कार्ड बना रहे हैं। इस पर देखिए, इस पर लिखा होगा गारंटी, जन सुराज की गारंटी, जन सुराज की गारंटी है, ये जन सुराज की गारंटी है। यहाँ प्रत्येक परिवार को जो बाहर से आ रहे हैं यहाँ बैठाकर कम से कम 12,000 रुपए दिया जाएगा, और जो जिसकी जितनी क्षेत्र में काबिलियत है उसको उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। ये बिहार को हम लोग सर्विस सेवा का हब बनाने जा रहे हैं। यहाँ आईटी सेक्टर बैठेगा, यहाँ सर्विस सेवा वर्ल्ड में फेमस होगा। इस तरह का हब हम लोग तैयार करने जा रहे हैं, और इसके लिए प्रत्येक प्रखंड में नेतरहाट स्तर का पहले फेज में विद्यालय खोला जाएगा। नेतरहाट विद्यालय के बारे में जानते होंगे, सैनिक स्कूल तरह के विद्यालय के बारे में आप लोग जानते होंगे। प्रत्येक प्रखंड में कम से कम 3 नेतरहाट स्तर का विद्यालय खोला जाएगा, और जन सुराज की सरकार आएगी प्रथम वर्ष से ही हम लोग नेतरहाट स्तर का विद्यालय प्रत्येक प्रखंड में एक-एक खोलने का काम शुरू कर देंगे। और उसके पहले जो बच्चे शिक्षित हैं, जो जिनके माता पिता अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं, उनको 1,000 रुपए प्रति माह की सहायता भी दी जाएगी। आने वाले 5-7 सालों में इस व्यवस्था को बिल्कुल सुधार दिया जाएगा। 5 सालों में हर एक प्रखंड में कम से कम 3-4 नेतरहाट स्तर का विद्यालय होगा। अच्छा, हमारा जो कंपनियां हैं जो बैठेगी बिहार में, क्या वो राजधानी पर्पस पर बैठेगी कि जिला पर्पस पर बैठेगी? ये प्रखंड स्तर पर बैठेगी कंपनियां। जब वहां के हम लोग का तो मकसद ही है, जिस तरह से बिहार का विकास जन सुराज की कामना तब पूरी होगी जब बिहार के में लोग बाहर से अन्य राज्यों के लोग कमाने यहाँ आए। अभी बिहार के लोग कमाने अन्य राज्यों में जाते हैं। हम लोग का विकसित बिहार को इस तरह से विकसित बनाना है कि बिहार अन्य राज्यों के लोग आकर यहाँ कमाए। आपको बताना चाहते हैं, तमिलनाडु का आप उदाहरण ले लीजिए। तमिलनाडु में पहले लोग उतने शिक्षित नहीं हुआ करते थे, वहां की व्यवस्था उस तरह से नहीं थी जो शिक्षित हुआ, लेकिन कामराज और एक ऐसे नेता हुए जो वहां का इतना शिक्षित तमिलनाडु के लोगों को बना दिया है कि आप देखिएगा वर्ल्ड में बेंगलोर का नाम चलता है। वर्ल्ड बेंगलोर आईटी सेक्टर के नाम से प्रसिद्ध है। आपको बता दें 60% गाड़ियां बेंगलोर में बनती है। आप जितने गाड़ियां चल रहे हैं फैक्ट्री सब बेंगलोर में है। इसका कारण है वहां के लोग शिक्षित स्किल्ड हैं। वहां की नर्सें, तमिलनाडु की नर्सें पूरे वर्ल्ड में काम करती हैं। इस प्रकार हम लोग सर्विस सेक्टर में बिहार मानव संसाधन वाला देश है। यहाँ का डेंसिटी ऑफ पीपुल बहुत अच्छा है। इसको हम का लाभ उठाकर पूरा विश्व को दिखाएंगे, और ये पूरा विश्व की तरह जिस तरह उत्कृष्ट बिहार बनेगा, विकसित बिहार बनेगा, देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल करने का हम लोग काम करेंगे। अच्छा, जन सुराज पार्टी को फंड सुनने में आ रहा है कि हमें कि बीजेपी के थ्रू मिल रहा है, क्या ये बात सत्य? ये तो बिल्कुल गलत है। बीजेपी के थ्रू और किसी पार्टी के, ये लोग के पास आरजेडी के पास कोई मुद्दा नहीं है। आरजेडी कहती है, पहले कहती थी बीजेपी का बी टीम है, और बीजेपी कहती है आरजेडी का। इनके पास बताने के लिए, इनके काम के, बिहार के लोगों को काम बताने का एक मुद्दा बता ही लो। इन लोगों के पास चुनाव लड़ने का एक मुद्दा जनता का नहीं है। जनता के प्रति इसको बलगनाने का मुद्दा है, आरक्षण का, तो ये सब जो लोगों को मूर्ख बनाने का मुद्दा है, और कोई मुद्दा इन लोगों के पास नहीं है। आपके कहने का मतलब है कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है? बिल्कुल गुमराही कर 35 सालों 40 सालों से लोग गुमराही कर रहे हैं। बिहार जो देश का बहुत अच्छे संपन्न राज्य हुआ करता था, बौद्धिक क्षमता में बहुत सफल संपन्न था, अग्रणी राज्य था, उसको आपने बिहार का देश का सबसे गरीब राज्य बना दिया, विदेश का सबसे बीमारू राज्य बनाकर आपने छोड़ा है। और उसके बाद मीडिया में कहते हैं कि बिहार का लोगों का काम ही है मजदूरी करना है। तो आप इसका दोषी किसको देना चाहते हैं, आरजेडी की बीजेपी? मैं इसका दोषी आरजेडी, बीजेपी और जदयू को नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि 2 लोग तो दोषी हैं, और दोषी यहाँ बिहार की जनता भी है। क्योंकि बिहार की जनता को अपने मुद्दे पर, अपने बच्चों को चेहरा देखकर, अपने बच्चों का भविष्य देखकर, अपने परिवार का प्रगति देख के वोट देना चाहिए, ना कि दूसरों को की बातों पे बलगाने पर वोट देना चाहिए। इसका कारण है जो बिहार शिक्षित नहीं था, इसलिए प्रशांत किशोर जी आए हैं, जो विश्व बहुत बड़े राजनीतिज्ञ माने जाते हैं, जो पूरा यूएनओ में काम किया, अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ में काम किए, उसके भारत में कई पार्टियों के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने का काम किए। उन्होंने देखा जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और विधायक बनने से यहाँ के लोगों की व्यवस्था नहीं सुधरेगी। यहाँ के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा अपने मुद्दों को लेकर, अपने
अपने लाभ को लेकर बेईमान बनना पड़ेगा, अपने परिवार के प्रति लोगों को स्वार्थी बनना पड़ेगा, तब बिहार बदलेगा। और इसी के तहत आदरणीय प्रशांत जी ने बिहार के लोगों को उत्कृष्ट और जीवन शैली अच्छी देने का संकल्प लेकर बिहार में उतरे हैं, बिहार का कर्ज अदा कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आगे चल के बीजेपी से मिल जाए हमारे? ये आप लोग को भ्रम फैलाया जा रहा है। हम लोग शुरू में ही कह चुके हैं, ना अभी किसी से गठबंधन होगा, ना इसके बाद कहीं गठबंधन होगा, ना अभी जन स्वराज जिससे चुनाव लड़ेगी कभी गठबंधन होगा, ना इसके पहले कभी गठबंधन होगा। आपको जानकारी दे दें, गठबंधन की सरकार किसी का कल्याण नहीं करती है, सिर्फ मंत्री और विधायकों का पेट भरती है। आपको जान लीजिए, ये जितने भी दोनों भी पार्टियां लड़ रही है, या महागठबंधन लड़ रही हो या एनडीए लड़ रही हो, दोनों एनडीए भी गठबंधन की सरकार में लड़ रही है और महागठबंधन भी गठबंधन की सरकार है। दोनों सरकार से कोई भला होना नहीं है। और मैं गारंटी देता हूं, गठबंधन की सरकार कभी जनता की भला नहीं की है। जन स्वराज एक इकलौती पार्टी है जो बिहार के 243 मतलब 243 सीटों से चुनाव लड़ेगी। इसमें ना अभी गठबंधन होगा, ना पास्ट में कभी गठबंधन होगा, भूत में कभी गठबंधन, ना फ्यूचर में कभी गठबंधन होगा, ना इसके पहले कभी गठबंधन, ये गारंटी है। अच्छा, बिहार की जनता आज के डेट में चुनाव नजदीक है, बहुत ज्यादा भ्रमित है और गुमराह है और नर्वस है कि हम मतदान किसको दें। तो इनको आज तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि हमें बीजेपी सपोर्ट कर रही है कि जन स्वराज की नए जो पार्टी या छवि आ रही है वो हमें मदद करेगी। तो इनको हम विश्वास कैसे दिलवाएं? आप भ्रमित हैं। जन स्वराज बिहार की जनता मन बना चुकी है। स्कूल का बस्ता हर किसी को याद आ चुका है और स्कूल का बस्ता बिहार की जनता अपने दिल में बसा चुकी है। अपने बच्चों के भविष्य के लिए स्कूल की बस्ता दिल में बजा चुकी है। कोई जनता भ्रमित नहीं है। जन स्वराज की सरकार आ रही है। आप लोग ग्राउंड पर जाके लोगों को देखिए, जन स्वराज इस बार पूर्ण बहुमत से बिहार में आ रहा है। ये बदलाव 1971 के बाद होने जा रहा है। ये बहुत ऐतिहासिक बदलाव है और अब की बार वोट बिहार की जनता सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए भी दे रही है। एक वोट दो काम होगा, बिहार का सत्ता बदलेगा, बिहार का व्यवस्था बदलेगा। चलिए, हम इसी से आपसे हम विदा लेते हैं और देखते हैं हमारी जब सरकार आती है जन स्वराज पार्टी तो हम आपसे फिर बातचीत करेंगे। ठीक है, धन्यवाद आपको।